अगला जो है बहुत अच्छा सूत्र है और बहुत मार्मिक सूत्र है यह। इसके बारे में आप लोगों को जानना जरूरी है। कहते हैं ना कि लोग ये बात कहते हैं कि गीता पढ़ते हैं तो बोलते हैं कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। कैसे परिवर्तन होता है और संसार का नियम कैसे है, लोगों से पूछो तो कोई बता नहीं पाता ये बात। एक लोग थे, वो हमारे मित्र हैं, उन्होंने कहा कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। तो मैंने कहा कि ये शब्द आपने बोल दिया, मगर इसको आप समझाओ मुझे। जब मैंने उनसे पूछा तो उसके बारे में कुछ भी नहीं बोल पाए। बोले परिवर्तन हो गया बस, और ये संसार देखो चल रहा है ऐसे ही परिवर्तन के साथ। तो परिवर्तन की व्याख्या अगर समझना है, परिवर्तन को समझना है कि परिवर्तन क्या है, क्षण क्या है। परिवर्तन जो है क्षण के वशीभूत होता है, क्षण क्षण में बधा होता है, काल में समय में बधा होता है परिवर्तन। तो परिवर्तन क्या होता है, परिवर्तन से संसार कैसे बदलता है, इस चीज को जानेंगे इस सूत्र के माध्यम से। क्षण और क्रम क्या होता है, यही इस सूत्र में महर्षि पतंजलि ने बताया है। बड़ा ही मार्मिक विषय है। अभी 2-4 दिन पहले महेंद्र जी इसके बारे में मुझसे चर्चा किए थे, क्षण और क्रम के बारे में। तो मैंने भी उनको इस चीज को बताया था। तो चलिए हम चलते हैं 52वें सूत्र में। 51 हो गया ना 52 सूत्र। क्षणत क्रमयोः संयमाद विवेकजम ज्ञानम। यानी कि जो इसका तात्पर्य महर्षि पतंजलि ने बताया है, क्षण तत्क्रमयोः का तात्पर्य जो बताया उन्होंने, क्षण और उसके क्रम में, संयमात मतलब संयम करने से, विवेकजम मतलब विवेक ज्ञान उत्पन्न होता है। यानी कि महर्षि पतंजलि ये कह रहे हैं कि क्षण और क्रम में संयम करने से विवेक ज्ञान की प्राप्ति, विवेक ज्ञान उत्पन्न होता है या विवेक ज्ञान की प्राप्ति होती है। विवेकज, उन्होंने विवेकज शब्द कहा है, तो विवेकज को विवेक ज्ञान कहते हैं। तो उसको जो है, उस योगी को जो है विवेक ज्ञान की प्राप्ति होती है। इस सूत्र में महर्षि पतंजलि ने इस सूत्र का जो है यह अर्थ उन्होंने बताया है। अब जो है ये बात आती है कि क्षण क्या होता है, क्षण किसको कहते हैं। तो एक आता है कि जो अत्यंत लघु जो समय होता है, एकदम अत्यंत लघु काल का नाम जो है क्षण है। और क्षणों का जो प्रवाह मतलब क्षणों के प्रवाह का न टूटना। जैसे कि समय की बात बोला ना कि एक लघु काल को, एकदम छोटे काल को क्षण कहते हैं। और इसी क्षण के प्रवाह को, इसी क्षण के प्रवाह का न टूटना क्या होता है, वह क्रम कहलाता है। उसको क्रम कहते हैं। पहले क्षण को समझिए, फिर जो है क्रम को समझिए। तो क्षण और क्षण के प्रवाह का न टूटना, यह क्या है, क्रम है। इन क्षणों और क्रमों में जब कोई योगी संयम कर लेता है, जो क्षण जो एकदम छोटा समय है, और क्रम यानी कि क्षण के जो चल रहा है उसमें कोई टूट ना हो, तो उसमें जब योगी संयम कर लेता है, तब जो है उसको जो है विवेक ज्ञान की प्राप्ति होती है। अब कोई कहता है विवेक ज्ञान की प्राप्ति कैसे करें, कैसे होगा विवेक ज्ञान की प्राप्ति, हमने तो पढ़ा दिया आपको। अब विवेक ज्ञान की प्राप्ति आपको ऐसे हो जाएगी अगर आप ऐसे करते हो तो। परंतु इससे पहले आपको धारणा ध्यान समाधि आनी चाहिए। अगर धारणा ध्यान समाधि अगर आपको आती है तो फिर आप इसमें संयम अच्छी तरह से कर लेंगे। अब जो है इसको और सरल तरीके से मैं एक बात कहूँ तो आप ये समझिए कि जैसे एक परमाणु, मान लीजिए कि एक परमाणु जो गति करता है, परमाणु तो सभी लोग समझे होंगे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन सब पढ़े हैं, है ना। तो विज्ञान में सभी लोग लगभग 10 तक, इंटर तक तो पढ़े ही हुए हैं, हाई स्कूल तक और 12 तक तो सब लोग पढ़े हुए हैं। शायद ये पढ़ाया जाता है परमाणु क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, प्रोटॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन क्या होता है, तो सारी बातें पढ़ाई गई होंगी, आप लोग जानते भी होंगे। तो इसमें इसका तात्पर्य है कि एक परमाणु, ठीक है, एक परमाणु जो होता है
जो गति जितने मतलब कि गति करता हुआ जितने समय में पलटा खाता है, ठीक है। एक परमाणु जो है गति करता हुआ जितने समय में पलटा खाता है, यानी कि उतने समय का नाम क्षण है, ठीक है। ऐसे गति करता क्या तुरंत जो है एक एक मतलब कि जितने समय में वह पलटा खाता है उसको क्षण कहते हैं सामान्य भाषा में, ठीक है। विज्ञान की भाषा में दोनों को मिक्स करके बता रहा हूं। फिर जो है उतने समय का नाम क्षण है, और उन क्षणों के प्रवाह का न टूटना, यानी कि वह क्षण लगातार चलता रहे, उसमें कोई टूट न उत्पन्न हो, उसी का नाम जो है क्रम है, उसी को क्रम कहते हैं। यह अब जो है जो देखिए प्राकृतिक वस्तुओं में परिवर्तन होता है, ये सबको पता है, होता है ना प्राकृतिक वस्तुओं में परिवर्तन, और वह प्रत्येक क्षण में होता है। ध्यान रखिएगा, जो प्राकृतिक वस्तुएं हैं उसमें परिवर्तन होता है। कैसे होता है कि जैसे मान लीजिए कि अभी आपने एक पौधे से पत्ता तोड़ लिया, ठीक है। पत्ता तोड़ लिया आपने, पत्ते को तोड़ने के बाद आप 2 मिनट रखना अपने हाथ में, पत्ता क्या होता है, या 1 मिनट रखना, 30 सेकंड रखना, 30 सेकंड में ही देखिएगा पत्ता मुरझाने लगता है। महसूस किया है आप लोगों ने, कभी देखा है आप लोगों ने? तो वह जो पत्ता होता है वह जो है 30 सेकंड के अंदर, 1 मिनट के अंदर ही वह जैसे टूटता है डाली से, वह उसमें परिवर्तन प्रारंभ हो जाता है। अब उसका क्षीण होना प्रारंभ होने लगता है, धीरे 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 वह पूरी तरह से मुरझा जाता है। मुरझाने के बाद जो है उसमें से पानी पूरी तरह से निकल करके 1 घंटे बाद अगर आप देखेंगे तो वो पूरी तरह से सिकुड़ जाता है, और उसकी पत्तियां जो है कड़ी होने लगती है, यानी कि उसमें से पानी धीरे धीरे उड़ने लगता है, और यह क्रम लगातार जारी रहता है, ठीक है। यह क्रम जो है लगातार जारी रहता है, और 1 घंटे बाद अगर 2 घंटे बाद देखते हैं तो पत्ता पूरी तरह से सूख जाता है। यही जो है परिवर्तन है, ठीक है। और देखिए यही जो बार बार परिवर्तन होता है, जो सूखने का परिवर्तन है, वह जो है वह परिवर्तन उस पत्ते के विनाश का सूचक है, यानी कि वह जो है अब उसका विनाश प्रारंभ हो गया, उसका अंत अब आ गया। अब इसके बारे में एक मैं दृष्टांत दूंगा, ये सूत्र पूरा होगा तो इसके बारे में एक दृष्टांत दूंगा, जैसे कल मैंने दिया था ये। तो ये जो है उसके बाद जो है क्या, उसका विनाश प्रारंभ हो गया। जिन वस्तुओं में परिवर्तन नहीं होता, देखिए संसार में जितनी वस्तुएं हैं, यहाँ पे जितने भी पदार्थ आपको दिख रहे हैं, उन सब में परिवर्तन होता है, परंतु 2 वस्तुएं हैं, 3 वस्तुएं हैं जिनमें परिवर्तन नहीं होता है। 2 वस्तुएं कौन कौन सी हैं? एक जीवात्मा और दूसरा परमात्मा। इन ये दो वस्तुएं नित्य हैं, इनमें कभी परिवर्तन नहीं होता है, जैसे हैं वैसे ही बनी रहती हैं, ठीक है। ये जो है हमेशा से नित्य, और जो अनित्य होती हैं, अब देखिए जो अनित्य होती हैं उनमें जिन वस्तुओं में परिवर्तन नहीं होता है वे वस्तुएं नित्य हैं, और जिनमें परिवर्तन होता है वो क्या कहलाती हैं? अनित्य वस्तुएं कहलाती हैं। नित्य और अनित्य की बात कहा था। तो जीवात्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, परमात्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जीवात्मा नहीं कभी गलती है, ना ही कभी सड़ती है, ना ही कभी मरती है। ईश्वर भी कभी नहीं गलता है, न सड़ता है, न मरता है, न जन्म लेता है। आत्मा तो जन्म लेती है, ठीक है, दूसरे स्थान में जाती है। ये भी अनादि है, परंतु क्या है? अनित्य है। जो अनित्य है वह हर क्षण उसका नाश होगा। हर क्षण उसका क्या होता है? नाश होता है।
और ये क्रम देखिए, जो क्षण है वो हमेशा परिवर्तनशील रहता है और इतना परिवर्तन दिखाता है, इतने अपने प्रवाह को बना देता है क्षण कि किसी को भी कहाँ तक पहुंचा देता है। जो अनित्य वस्तु है उसका विनाश कर देता है। यही परिवर्तन है और इसी को गीता में कहा गया कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। क्षण ही परिवर्तन है। क्षण ही क्या करता है, क्षण प्रवाह में बदल जाता है और वह प्रवाह जो है क्रम होता है, और वही क्रम जो है व्यक्ति को या किसी वस्तु को या किसी पदार्थ को कहाँ लेके जाता है, विनाश तक लेकर के जाता है। जैसे मान लीजिए कि आज आपने ये पेन बनाया, ठीक है, ये अभी ये पेन नहीं है, ठीक है, ये अभी पेन नहीं है, इसमें से मात्र अभी मैंने 1 या 2 दिन लिखा होगा। अब इसमें 2-4 दिन बाद ये पेन में स्याही खत्म हो जाएगी, फिर इसको मैं कहीं बाहर रख दूंगा, निकाल दूंगा, इसको फेंक दूंगा। अब ये धीरे धीरे कचरे में जाएगी और इसका टूटना प्रारंभ हो जाएगा। ये टूटना धीरे 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 टूटना प्रारंभ हो जाएगा और इसमें टूटते 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 इसका पूरी तरह से सर्वनाश हो जाएगा। सड़ेगी, गलेगी, जलेगी, सब तरह से इसका धीरे 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 क्षीण होना प्रारंभ हो जाता है। जैसे आपने कभी पुराने लोहे को देखा होगा, घर में अगर आपके कभी देखा होगा कि आपके घर में कोई ऐसा लोहे का कोई पुराना पदार्थ पड़ा हुआ हो, तो जब आप छोटे थे तो अच्छा था, वो लोहा पूरा अच्छा दिखता था, परंतु जैसे आप बड़े हुए तो बड़े होने के बाद आपने देखा होगा कि उसमें ऐसे जंग लग गए कि उसको ऐसे ईंट से या पत्थर से मारो तो वो बूरा हो गया, मतलब कि चूरा हो गया, ठीक है। वह जो उसका वास्तविक स्वरूप था धीरे धीरे प्रकाश नमी के कारण, प्रकाश न मिलने के कारण जो है वह जो है धीरे धीरे चूरा होकर के मिट्टी में मिल गया। तो संसार में जितनी वस्तुएं हैं वह नित्य को छोड़ करके सारी वस्तुएं अनित्य हैं। सबका सभी में परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। वो ये कह दे कि ये ठोस वस्तु है, इसमें परिवर्तन नहीं होता है, तो इसमें भी होता है। पेड़ है तो पेड़ में भी परिवर्तन होता है। हमारा शरीर है, शरीर भी जड़ वस्तु है, तो शरीर में भी परिवर्तन होता है। शरीर को देखा है ना, पहले बच्चा जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद जो है 25 साल तक तो बढ़ता है, उसके बाद उसका प्रारंभ जो है, उसका जो विनाश जो है प्रारंभ हो जाता है। धीरे धीरे उसको कोई ना कोई बड़ा होगा, कोई ना कोई बीमारी आ जाती है, कोई ना कोई समस्या आने लगती है, ऐसे करते करते बुढ़ापा आने लगता है, प्रौढ़ अवस्था, बुढ़ापा, बुढ़ापा के बाद और जर्जर, फिर बस बिस्तर पकड़ लेता है और बिस्तर पे ही दुनिया से विदा हो जाता है। तो यही परिवर्तन है। और इस परिवर्तन को अगर कोई जान गया कि जो वस्तु है वह नष्ट होने वाली है, क्योंकि उसके प्रवाह का तो क्रम जारी है, उसके नष्ट होने का क्रम तो जारी है, तो योगी जो होता है, जो अतिक्रांत भावनी जो योगी होता है, वह ये समझ जाता है कि अब जो है क्या हो गया, कि जो उसको ये ज्ञान हो जाता है कि जो शरीर है ये हर समय हर क्षण जो है इसका विनाश की तरफ बढ़ रही है। तो इससे हम क्यों वैराग्य रखें, क्यों प्रेम रखें, इससे क्यों न हम वैराग्य कर लें। तो इस शरीर से, इन पदार्थों से, इन वस्तुओं से भी जो है उसके योगी का जो है वैराग्य हो जाता है। जो धन दौलत और जो यश है वो भी धीरे धीरे उसका भी क्षीण होने लगता है। आपको ये बता दें कि यश का भी परिवर्तन होता है, यश भी विनाश की तरफ जाता है। बड़े उच्च कोटि के जो योगी होते हैं, जैसे राम जैसे कोई योगी होता है, तो युगों युगों तक उसके नाम चलते हैं। जो निकृष्ट कोटि का जो योगी होता है, केवल अपने नाम के लिए जो है वह संसार में छानना चाहता है, तो बहुत लंबे समय तक प्रसिद्धि को नहीं पाता है। जो निस्वार्थ भाव से जो कर्म करके समाज का कल्याण करता है, वह योगी युगों युगों तक याद किया जाता है। जैसे भगवान राम को 10 लाख वर्ष हो गए आए हुए, भगवान श्री कृष्ण को 5000 वर्ष हो गए, 5000 वर्ष से ऊपर हो गए, तब भी उनको लोग याद करते हैं। तो वह ऐसे योगी थे जो मुक्त हो चुके थे और मुक्त होकर के समाज के उत्थान के लिए कार्य कर रहे थे, इसलिए पूरी दुनिया आज उनको याद कर रही है। तो हर क्षण जो है परिवर्तन होता रहता है और यही परिवर्तन हमको विनाश की तरफ लेके जाता है। और
इसमें क्या होता है कि इसमें योगी जो है अपने विवेक के द्वारा जो है इनमें इनमें जब संयम करता है क्षण और परिवर्तन में, क्षण और क्रम में, तो उसे विवेक यही प्राप्त होता है कि उस योगी को जो है क्षण और क्रम में संयम करने से यही विवेक प्राप्त होता है कि संसार की जो वस्तु है वह हर समय परिवर्तनशील है, उसका परिवर्तन हर क्षण हो रहा है। यानी कि एक परमाणु जितना पलटी लेता है उसमें भी उसका परिवर्तन हो रहा है। जैसे पत्ते का वृतांत बताया, लोहे का वृतांत बताया, तो इस तरह से उसका जो है परिवर्तन होता रहता है। तो जब परिवर्तन हो रहा है तो योगी को वैराग्य की प्राप्ति हो जाती है, फिर योगी को वैराग्य हो जाता है। योगी जो है फिर संसार की जो वस्तुएं हैं, जो संसार के पदार्थ हैं, इन पदार्थों के प्रति उसका वैराग्य हो जाता है और विवेक की ख्याति प्राप्त हो जाती है, उसे विवेक का ज्ञान हो जाने लगता है। वह जैसे संसार की वस्तुओं के प्रति विवेक प्राप्त कर लेता है, वैसे ही सभी पदार्थों और सभी दृश्य अदृश्य वस्तुओं के प्रति उसका विवेक जागृत हो जाता है। इसलिए क्षण और क्रम में हर व्यक्ति को संयम करना चाहिए। जो ये क्षण और क्रम को भगवान श्री कृष्ण इस सिद्धि को बड़े ही उपलब्ध व्यक्ति थे। भगवान श्री कृष्ण इस जो है सिद्धि को बहुत पहले ही प्राप्त कर चुके थे और आगे भी बहुत से महाभारत काल में ये सारी विद्याएं और सारी सिद्धियां प्रचलित थीं और इसमें योगियों को भी ये सारी प्रचलित थी, सारी विद्याएं प्राप्त थी। अभी जो आपने अणिमा महिमा लघिमा आदि पढ़ा, उसको आप महाभारत से जोड़ करके भगवान हनुमान जी से जो देख सकते हैं, राम से देख सकते हैं, बाली से देख सकते हैं, सुग्रीव से देख सकते हैं, अंगद से देख सकते हैं। ये जितने योद्धा थे सभी योद्धाओं के पास लगभग ये सारी सिद्धियां थी। ऐसे ही जो है महाभारत काल में सारी सिद्धियां कृष्ण को भी ये सारी सिद्धियां प्राप्त थी। तो क्षण और वैराग्य का जो संयम है उसमें व्यक्ति को जरूर करना चाहिए। और ये ऐसी सिद्धि है कि अगर ये सिद्धि अगर आपको प्राप्त हो गई तो वैराग्य जिनके अंदर नहीं उत्पन्न होता है बहुत जल्दी उत्पन्न हो जाता है, बहुत जल्दी वैराग्य उत्पन्न होता है। वैराग्य उत्पन्न करने के देखिए, वैराग्य उत्पन्न करने के लिए एक ही आजकल साधन लोगों ने ढूंढ रखा है। वो क्या है कि कोई मर जाता है या कोई धोखा दे देता है तो लोग घर बार छोड़ करके भाग जाते हैं, फिर साधु बन जाते हैं या कुछ लोग अपना दूसरा कार्य करने लगते हैं। तो इस तरह का जो कार्य है वह पूर्ण वैराग्य का, उससे वैराग्यता नहीं प्राप्त होती है। अगर पूर्ण वैराग्यता प्राप्त आपको करनी है तो ज्ञान मार्ग वाला जो वैराग्य होता है वह परमानेंट वैराग्य होता है, जो अभी आपको पढ़ा रहे हैं। बाकी जो वैराग्य आप लेते हैं, जो संसार की वस्तुओं से दुखित होकर के, संसार के लोगों से दुखित होकर के जो वैराग्य उत्पन्न होता है वह क्षणिक वैराग्य होता है और उसमें कभी भी विचलित होने की संभावनाएं बनी रहती हैं और फिर इतना बन जाती है कि फिर आप कभी उससे जो है छूट नहीं पाते हैं। ठीक है, इसलिए जो है ये जो मार्ग बताया आपको कि यह कैसे परिवर्तन हो रहा है आप देख रहे हैं। जैसे मैंने कल भी बताया था कि क्या होता है कि जो कोई पदार्थ अगर उत्पन्न होता है तो उसके मूल प्रकृति उपादान कारण में जाकर के वह विलीन हो जाता है। जैसे कि अतिक्रांत भावनी जो योगी की अवस्था होती है उसमें जो योगी होता है सात्विक चित्त को लेकर के असंप्रज्ञात समाधि तक पहुंच जाता है और पहुंचने के बाद जो है वहां पे जो योगी होता है उस चित्त को भी
प्रकृति के मूल प्रकृति में विलीन कर देता है, उसको भी छोड़ देता है। फिर वह परमानंद में, स्वयं में, अपने जीवात्मा के साथ जो है उस परमात्मा का आनंद लेने लगता है। यही जो है आनंद में निमग्न रहता है, जो सत्यचित आनंद जो स्थिति बताई गई है उसमें निमग्न हो जाता है, परमात्मा के आनंद में लीन हो जाता है। परमात्मा नहीं बन सकता है, परंतु परमात्मा के आनंद को अनुभूत कर सकता है। तो ये अवस्थाएं सब प्राप्त होती हैं। तो इस तरह से ये जो सूत्र है